बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर दफ़ा पेपर में आता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। श्रोडिंगर ने डेवलप किया था एक मॉडल, क्या? बाय यूजिंग डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर की डुअल नेचर को यूज़ करके। डुअल नेचर ये थी कि मैटर जो होता है एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ वेव भी एक्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए श्रोडिंगर ने मॉडल डेवलप किया था और उसे फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया गया। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, और इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है अब मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये आप देख सकते हैं, ये लाइक ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया कि इस तरह ये मूव करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ये मोमेंटम, ये देखे इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है तो ये इसका मोमेंटम है, और ये जो वेलोसिटी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको हम साइज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हम कुछ इस तरह इक्वेशन को लिखते हैं। ये ओवरऑल जो टॉपिक है सिर्फ इक्वेशन ही है, इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसे आपने बहुत गौर से करना है और ऐसे करना है कि जब आप ये टॉपिक करने लगे तो इसे नोट डाउन भी साथ करना है। आप जितनी दफ़ा इसे नोट डाउन करेंगे इतनी दफ़ा ही आपको ये समझ आता जाएगा। ठीक है, इसे 2-3 दफ़ा आपने लिख के तैयार करना है। चलिए हम देखते हैं कि बी सी एंड पी बी इक्वल है साई डिवाइडेड बाय ए के। यहाँ पर साई डिवाइडेड बाय ए को हमने किसकी इक्वल कर लिया है? साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा की इक्वल किया। अब हम चाहते हैं कि हम साई की वैल्यू निकाल लें, तो साई को हम साइड पे रख लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे। तो ये ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस इक्वेशन में क्या करेगा? आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ए साइन थीटा। अब हम क्या कहते हैं कि थीटा को तो हम इक्वल कर लेते हैं डब्ल्यू टी। यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और टी हमारे पास टाइम है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम है, और ये न्यू जो हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जाके ना वैल्यू पुट कर लेते हैं थीटा की। ये हमने ली इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने कहा कि हमारे पास थीटा, हम सपोज करते हैं कि थीटा जो है वो डब्ल्यू टी की इक्वल है। अब इसको हम आगे आके पुट कर देंगे, साई इज इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी। अब ये हो गया है। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी क्या वैल्यू है? 2 पाई वी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू W की भी यहाँ पुट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? साई हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए साइन थीटा 2 पाई वी टी। अब हम देख लेते हैं, V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या इक्वल होगी? लैम्डा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी, और टाइम जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? और फ्रीक्वेंसी हमारे पास v डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो v इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। एट दैट टाइम साई की वैल्यू हमारे पास थी साइन ए साइन 2 पाई वी टी। वी की वैल्यू इसकी फ्रीक्वेंसी की हमने निकाली है वो भी हम ऐड करेंगे, ये वी की वैल्यू जो। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि टी की वैल्यू क्या है? एक्स डिवाइडेड बाय वी। ठीक, अब देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 में आ जाए। इक्वेशन 3 से जो ऊपर वाली लाइन है इसमें देखें साई इक्वल है ए साइन 2 पाई ये वी डिवाइडेड बाय लैम्डा और x डिवाइडेड बाय v। अब ये जो v है इस v के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी? साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई
एक्स बाय लैम्डा, ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन 3। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी टी की भी और फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी। यह आपको हुआ क्लियर? अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ट्विस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनको 2 दफ़ा, ये जो हमारे पास ओकेशन आई है इसको हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हर वैल्यू के साथ डी का साइन तो आता ही है, डी साइन डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब हमने इक्वेशन क्या ली थी, हमारे पास ए साइन था तो ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। तो साइन का जो डिफ्रेंशिएट लेंगे तो क्या आ जाएगा, काज आ जाएगा, ए काज। ठीक है, आगे 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा ये, और इन 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है जैसे 2 पाई लैम्डा है तो ये एडिशन, एज एडिशन के तौर पर आती है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल इक्वेशन जो ये हमने बनाई है इसको रीअरेंज कर देंगे। तो क्या होता है, डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा ए कॉज 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। सही, ये तो हो गई डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। हमने कहा था हमने ट्विस्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, तो हम सेकंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू। अब जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो अगेन हमारे पास जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, 2 पाई ए डिवाइड बाय लैम्डा, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। और कास का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर लेंगे और पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। और हमने कहा था कि जब डिफ्रेंशिएट में ये वैल्यू जो होती है एडिशन तो ये फिर इधर आएगी 2 पाई लैम्डा। क्लियर हुआ? अब हम क्या देखते हैं, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमने 2 था ये वाला और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं और ये जो माइनस का साइन है ये आउटसाइड पे आ गया है, तो हमारे पास होगा -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, इनटू ए साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या किया, ए साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसको हमने साई की इक्वल कर दिया है। इसे हम साई की इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू हम जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन देखी है ना उसमें पुट करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो जब इसमें हम इसकी इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर साई। सही है, ये जो इक्वेशन हुई इसकी श्रोडिंगर की 1 डायमेंशन के लिए हुई है, जैसे हमने अभी वेव के लिए इसको देखा है। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं कि प्लांक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लैम्डा होता है वो किसकी इक्वल गोज टू मोमेंटम जाता है, और हम इसको क्या कह सकते हैं, ये इक्वल होता है h डिवाइडेड बाय p, प्लांक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। और जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो h स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम का स्क्वायर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर एंड वेलोसिटी स्क्वायर की इक्वल होगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, साई की जगह किसकी पुट कर लेते हैं, हम मोमेंटम की, क्योंकि हम मोमेंटम को इक्वल कर लेते हैं साई के या वेव लेंथ के। तो इसके डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर पी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की है, और लैम्डा स्क्वायर जो है ये हमारे पास था एच पी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, क्योंकि लैम्डा जो है ना वो पहले तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो वैल्यू फिर उल्ट हो जाएगी। पहले तो यहाँ पे एच स्क्वायर पी स्क्वायर आ रहा था ना, यहाँ पे अब पी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि एम स्क्वायर और वी स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर हमारे पास डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एम टू वी टू की इक्वल हो जाएगा
ये। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो माइनस वाली है ना इस तरफ, इसको हमने इक्वल करना है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी ना, हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है आगे यहाँ पे आके प्लस में आ जाएगी। तो हम देखेंगे डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एच टू एम टू वी टू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 5। ये आपने अपने माइंड में रखना है इक्वेशन 5 को। सही क्लियर हुआ। अब हम चाहते हैं कि हम इसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट करें। तो क्या करते हैं, हम एनर्जी को किस इक्वल लेते हैं, एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम वी। मतलब ओवरऑल हमारे पास एनर्जी कुछ इस तरह आती है। अब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जमा हो रही है। हम चाहते हैं कि हम इसे हाफ एम वी स्क्वायर को साइड पे ले जाएं तो ई माइनस वी हो जाएगा। ये वी यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा। ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमने करना ये है कि हम चाहते हैं कि वी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे m जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे। तो क्या होगा, 2e इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 5 में। मैंने कहा था आपको आपने माइंड में रखना है इक्वेशन 5 को, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे जो v2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं v2 की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये ऊपर वैल्यू v2 की ये वाली है। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिली है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एच टू एम स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 2 इंटू ई माइनस वी डिवाइड बाई एम साई। अब ये वाला जो m है, ये वाला m इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 1 m रह जाएगा। और जो हमारे पास ये 2 है और ये 4, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम इक्वेशन को यूँ लिखेंगे, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स टू प्लस 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच टू m इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुई हमारे पास फाइनल डी ब्रागली इक्वेशन, सॉरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमारे पास फाइनल। लेकिन ये क्या है, एक पार्टिकल के लिए है। तो अगर हम लेना चाहते हैं 3 पार्टिकल्स के लिए, या हमारे पास 3 सब्सटेंस है 3 डायमेंशनल सब्सटेंस के लिए, तो हम क्या कर लेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई टू प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तब होता है जब हमारे पास 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो, 3 डायमेंशनल वैल्यूज़ हों। तो इसमें x, y और z होता है। यहाँ पे तो हमने जस्ट x के ज़रिए उसे डिफ्रेंशिएट किया था ना, विद रिस्पेक्ट टू x स्टार्ट में मैंने कहा था इस इक्वेशन को हम ट्विस्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमारे पास 3 हो जाएंगे, x 3 डायमेंशनल वैल्यू होगी x, y, z, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं। सही, और ये था हमारी फाइनल इक्वेशन। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या करते हैं, ये वाला साइन शो करते हैं और साई 8 m स्क्वायर ई माइनस
साई इंटू जी। तो ये डी ब्रागली की फाइनल इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, होप सो आप सबको हो गया होगा ये टॉपिक क्लियर। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको फिर करवा देती हूँ रिवाइंड कैसे हमने किया इस ओवरऑल इक्वेशन को। हमने आज पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको श्रोडिंगर ने एक मॉडल डेवलप किया था द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर दो तरह से एक्ट करता है। उसके बाद उन्होंने ये सिंपल एग्जांपल मैंने ये की थी कि ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा या कुछ इस तरह मूव कर होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव सपोज करके। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने ये वैल्यू इस तरह ली, पी सी को साई की इक्वल किया, पी बी को ए की इक्वल किया और साई ए को हमने साइन थीटा की इक्वल किया। साइन थीटा को हमने साई की वैल्यू लेनी थी तो हमने ए को ना यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए साइन थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू W2 ली थी और इस इक्वेशन में हमने W की थीटा की वैल्यू पुट की, फिर हमने अगेन W की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट की थी। ये सब पुट करने के बाद हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन की थी वो हमने की थी साइन साई इज इक्वल टू ए साइन 2 बाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। ये थी हमारे पास इक्वेशन 3। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई थी उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएट किया। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा ए काज 2 पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा इक्वेशन आई थी। इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी टू साई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई ए डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए पाई एक्स डिवाइड बाय लैम्डा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा हो गई थी। अब इस इक्वेशन को हमने किया है कि हम चाहते थे कि इसको इक्वल टू 0 कर दें, तो जो हमारे पास राइट साइड पे भी इक्वेशन थी उसको ये माइनस में थी तो दूसरी तरफ लेकर हम गए हैं तो पॉजिटिव में आ गई थी और इक्वल टू हमने 0 कर दिया। इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 किया था और ये फिर हमने इस होल इक्वेशन को रीअरेंज किया। जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी ये, तो इसको हमने किया था 0 की इक्वल। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि जो एनर्जी होती है हमारे पास उसको एनर्जी के रिस्पेक्ट से हमने देखना है। तो एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होती है, दोनों की वैल्यू हमने पुट की और फिर हमने क्या किया, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली। ठीक है, सब वैल्यू पुट करके हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने कुछ यूँ ली 2 इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एम। वी स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 में जो कि मैंने आपको डी ब्रागली इक्वेशन बताई थी उसमें पुट किया और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को पुट करके हमने फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली थी, डी स्क्वायर साई इंटू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थी इक्वेशन 6 और ये हमारे पास थी 1 डायमेंशन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो 3 डायमेंशन तो डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरह आती है, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच square into e minus v psi is equal to 0, and this one is the Schrodinger wave equation and also final equation of Schrodinger। और ये था हमारा आज का टॉपिक, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि तभी आपको याद होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब ने इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। होप सो आप सबको क्लियर हो जाएगा।